एक बहुत ही विकृत मानसिकता वाले कपल पति पत्नी अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत और आज्ञाकारी पत्नी ढूंढना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने कई युवा लड़कियों का अपहरण किया और उन्हें कैद कर लिया। जो भी लड़की उनकी बात मानने से इनकार करती उसे बेरहमी से सजा दी जाती थी। शादी से पहले वे लड़कियों को ऑटो मेटल का एक चेस्टिटी डिवाइस पहनने पर मजबूर करते थे। शादी के बाद दुल्हनों को बिस्तर से तब तक बांधकर रखा जाता था जब तक कि वे प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। शादी के दिन सास ने खुद अपनी होने वाली बहू को भारी धातु की पोशाक पहनाकर लॉक कर दिया। उसने सोचा कि इससे उसका बेटा अपने काबू में रहेगा, लेकिन जैसे ही उसने दुल्हन को देखा वह फिर से पूरी तरह आपे से बाहर हो गया। उसने तुरंत सबके सामने लड़की की पोशाक उठाई और जब डरी हुई लड़की ने अपने सामने उस विकृत चेहरे वाले आदमी को देखा तो उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। इस रिएक्शन ने उस आदमी को और ज्यादा पागल कर दिया। उसने बिना सोचे समझे लड़की को पकड़ा और तेजी से ऊपर की ओर ले गया। कहानी यहीं से शुरू होती है। उस दिन एक नवविवाहित जोड़ा अपने घर जा रहा था कि अचानक उनकी कार खराब हो गई। पति गाड़ी ठीक करने के लिए उसके नीचे लेटा था। उसने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से एक औजार मांगा। उसी पल पीछे से एक वैन तेज रफ्तार में उनकी तरफ आ रही थी। ड्राइवर नीचे गिरे हुए अपने सिगरेट को उठाने के लिए झुका। इस ध्यान भटकने की वजह से उसने सड़क के बीच में खड़े उस जोड़े को नहीं देखा। कुछ समय बाद पति को धीरे धीरे होश आया। उसका एक हाथ टायर के नीचे फंसा हुआ था जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी दोनों गाड़ियों के बीच कुचल चुकी थी। टक्कर के कारण उसका प्रेग्नेंट पेट खून से लथपथ था। वह दर्द से तड़पती हुई अपने पेट को देख रही थी। उसकी आंखें अविश्वास और पछतावे से भरी थीं, लेकिन अब उसमें खुद को देखने तक की ताकत नहीं बची थी। असहनीय दर्द के कारण वह पूरी तरह बेहोश हो गई। 29 साल बाद डैनी और कैटलिन ने एक साथ एक रोमांटिक रोड ट्रिप का प्लान बनाया, लेकिन उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि यह खुशनुमा छुट्टियां आगे चलकर एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल जाएंगी। रात होने के बाद दोनों ने एक सुनसान सड़क के किनारे अपनी कार खड़ी की और रात में उसी के अंदर सोने का फैसला किया। अचानक गाड़ी के सामने एक खौफनाक मुखौटा मास्क पहने एक आदमी आ गया। उस डरावने मंजर ने उनके होश उड़ा दिए। उनका पहला रिएक्शन कार स्टार्ट करके भागने का था, लेकिन उन्होंने कितनी भी बार चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। वे यह नहीं जानते थे कि गाड़ी के साथ पहले ही छेड़छाड़ की जा चुकी थी। जैसे ही वे पैनिक करने लगे, उस नकाबपोश आदमी ने अचानक पीछे का शीशा तोड़ दिया, चीखते हुए। ठीक उसी नाजुक मौके पर एक पुलिस अधिकारी वहां पहुंचा और उसने हमले को रोक दिया। नकाबपोश आदमी तुरंत अंधेरे में भाग गया। जैसे ही कैटलिन ने ऑफिसर को देखा, उसे चैन की सांस मिली, लेकिन डैनी सदमे और टक्कर के कारण पहले ही बेहोश हो चुकी थी। कैटलिन ने जल्दी से उसे कंबल से ढक दिया। जब उसे लगा कि वे बच गए हैं, तभी ऑफिसर ने अचानक कैटलिन के शरीर में एक अज्ञात दवा का इंजेक्शन लगा दिया। उस अनपेक्षित इंजेक्शन के कारण उसका होश धीरे धीरे खोने लगा। उस पल उसे आखिरकार खौफनाक सच्चाई समझ में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उन दोनों लड़कियों की आंखें खुलीं तो उन्होंने पाया कि उन्हें एक अंधेरे और सीलन भरे गोदाम टारी के अंदर जंजीरों से बांधा गया है। इससे भी बदतर बात यह थी कि अब कैटलिन की उंगली में एक अंगूठी थी, और जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा डराया वह थी धातु की भारी पोशाक जो किसी ने उसे जबरदस्ती पहना दी थी। यह साफ था कि अपहरणकर्ताओं के इरादे बेहद खतरनाक थे। जब लड़की मदद के लिए चिल्लाई तो वह फर्जी पुलिस वाला रूबेन हाथ में शॉटगन लेकर ऊपर आया। उसने कैटलिन की जंजीरें खोली और उसे नीचे लिविंग रूम में ले जाकर अकेले बंद कर दिया। कैटलिन मदद के लिए बेतहाशा चिल्लाई ताकि शायद आसपास के पड़ोसी सुन सकें, लेकिन उस सुनसान घर के अंदर उसकी आवाज पूरी तरह बेअसर थी। जैसे ही वह निराश होने लगी, व्हीलचेयर पर बैठी एक महिला धीरे से कमरे में आई। उसका नाम लिली था। उसने कैटलिन से शांति से कहा कि वह शोर न मचाए। हालांकि उसकी आवाज़ काफ़ी नरम थी, लेकिन उसकी आंखों के पीछे कुछ बहुत ही खौफनाक छिपा था। इसके तुरंत बाद लिली ने चालाकी से डैनी के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसी समय ऊपर रूबेन ने डैनी पर शॉटगन तान दी और कैटलिन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा। दबाव में आकर डैनी ने आखिरकार मान लिया कि वे दोनों प्रेमी हैं। दूसरी तरफ कैटलिन लिली को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। यह देखकर कि कैटलिन सहयोग नहीं कर रही है, लिली ने एक लंबे और बिना किसी भाव वाले आदमी को बुलाया। यह वही खौफनाक नकाबपोश आदमी था जिससे कैटलिन की उस रात टक्कर हुई थी, और वह लिली और रूबेन का बेटा वर्जिल था। जैसे ही वर्जिल ने कैटलिन को देखा, वह तुरंत उसकी तरफ झपटा और उसे गलत तरीके से छूने लगा।
तब जाकर कैटलिन को असली खौफनाक सच्चाई समझ आई। वह नकाबपोश आदमी, वह फर्जी पुलिस ऑफिसर और व्हील चेयर वाली महिला सब एक ही परिवार के थे। वर्जिल ने कैटलिन को जो गुलाब दिया था उससे गलती से कैटलिन की उंगली में चुभन हो गई। इससे पहले कि खून निकलता वह नीचे झुका और अपने मुंह से उस घाव को चूसने लगा। लिली मुस्कुराई और उसने कैटलिन से शांति से कहा कि वर्जिल सिर्फ खून रोकने में मदद कर रहा है क्योंकि वह एक अच्छा लड़का है। कैटलिन इतनी डरी हुई थी कि विरोध नहीं कर सकी और चुपचाप उस असहजता को झेलती रही। उसी समय अचानक घर में डोरबेल घंटी बजने की आवाज़ गूंजी। लिली ने तुरंत वर्जिल को कैटलिन को वापस बेसमेंट में ले जाने का आदेश दिया। वह बेसमेंट बहुत गंदा और सीलन भरा था। कमरे में लोहे के पिंजरे बने हुए थे, जैसे कभी किसी को कैद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हों। दीवारों के कोनों में मोमबत्तियां थीं और फर्श पर चारों ओर क्रॉस और हड्डियों के ढेर बिखरे पड़े थे। यह साफ था कि वहां पहले भी कई लोग मारे जा चुके थे। कैटलिन को आखिरकार एहसास हुआ कि यह परिवार उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक था। तभी उसे ऊपर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। डोरबेल बजाने वाला व्यक्ति डेरिल था, जो कैटलिन का बॉयफ्रेंड था और उसके लापता होने के बाद से उसे हर जगह ढूंढ रहा था। उसने फ़ोन सिग्नल ट्रैक करके इस घर का पता लगाया था। रूबेन ने शांति से डेरिल के सवालों को सुना और कोई बहाना बनाकर उससे टालने की कोशिश की। बुजुर्ग कपल को देखकर पहले तो डेरिल को ज़्यादा शक नहीं हुआ, लेकिन ऊपर अटारी में बैठी डैनी ने नीचे की सारी हलचल देख ली थी। उसने तुरंत ऊपर शोर मचाना शुरू कर दिया। किस्मत से डेरिल काफ़ी समझदार था और उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। उसने तुरंत अपनी हैंडगन निकाली और रूबेन को घर की तलाशी देने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब वे दोनों अंदर लौटे तो उन्होंने देखा कि लिली पहले से ही कैटलिन पर बंदूक ताने खड़ी थी। जैसे ही मामला बढ़ा, वर्जिल ने अचानक अंधेरे से निकलकर डेरिल पर हमला कर दिया। खतरे को भांपते हुए डेरिल ने तुरंत घर से भागने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वर्जिल ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। डेरिल को मारने के बाद वर्जिल पूरी तरह से बेकाबू हो गया। वह वापस घर के अंदर भागा और कैटलिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। शुक्र है कि लिली ने अपने बेटे की इस हरकत का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। उसने कैटलिन को पहले ही मेटल रिस्ट्रेंट धातु के लॉकिंग डिवाइस में लॉक कर दिया था, जिससे कैटलिन इस बड़ी मुसीबत से बच गई। आखिर में रूबेन को वर्जिल को शांत करने के लिए एक सेडेटिव नींद बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा। इसके बाद कैटलिन को वापस अटारी में बंद कर दिया गया। रूबेन ने उसके बगल में खड़ी डैनी पर बेरहमी से हमला किया और चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से आवाज़ की तो वह उसे जान से मार देगा। उस पल दोनों लड़कियां पूरी तरह टूट गईं। कैटलिन डेरिल की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानकर ग्लानि से भर गई थी। उसकी मौत ने बाहर से मदद मिलने की उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी, लेकिन इसने उन्हें एक ज़रूरी बात का एहसास कराया। इस सुनसान जगह पर उन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला था। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो खुद की मदद खुद ही करनी होगी। देर रात जब घर में कोई हलचल नहीं सुनाई दी तो दोनों ने चुपचाप भागने का प्लान बनाया। कैटलिन ने पहले एक छुपा हुआ तार का टुकड़ा निकाला जो उसने दिन में बचा कर रखा था। अपनी जंजीरें खोलने के बाद उसने उंगली की अंगूठी का इस्तेमाल करके अटारी की खिड़की को खोला। फिर दोनों ने उन्हीं जंजीरों के सहारे नीचे बालकनी की तरफ उतरने का फैसला किया। जैसे ही कैटलिन डैनी को बचाने के लिए अटारी का दरवाज़ा खोलने वाली थी, कमरे की लाइटें अचानक जल गईं। इस नाजुक मोड़ पर कैटलिन जल्दी से दूसरे कमरे में छिप गई, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि वह कमरा रूबेन और लिली का बेडरूम निकला। भागने का कोई रास्ता न देखकर वह तुरंत बेड के नीचे छिप गई। वहां छिपे छिपे उसने उनके अपहरण करने की असली वजह सुन ली। वह कपल अपने बेटे वर्जिल के लिए एक पत्नी चाहता था ताकि उनके परिवार का वंश आगे बढ़ सके। बातें करते करते वे दोनों करीब आने लगे और फ्लर्ट करने लगे। रूबेन ने बेड के नीचे से चाबुक विप निकालने की बात की। यह सुनकर कैटलिन बुरी तरह डर गई क्योंकि वह चाबुक बेड के नीचे ठीक उसके बगल में ही रखा था। दूसरी तरफ अटारी में फंसी डैनी ने नीचे की आवाज़ें सुनी और समझ गई कि कैटलिन पकड़ी जा चुकी है। उसने तुरंत जंजीरों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ठीक उसी समय रूबेन कैटलिन को खींचकर वापस ऊपर ला रहा था। यह देखकर डैनी घबरा गई। उसका पैर फिसल गया और वह सीधे ऊपर से नीचे गिर गई। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए कैटलिन ने पास रखी एक भारी चीज उठाई और रूबेन के सिर पर कई वार किए। जब वह बेहोश हो गया तब जाकर वह रुकी। लिली की नज़रों से बचते हुए वह डैनी को देखने नीचे भागी, लेकिन गिरने के कारण डैनी का पैर बुरी तरह टूट चुका था।
वह बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। कैटलिन किसी तरह डैनी को सहारा देकर बाहर खड़ी कार की तरफ ले गई। एक पल के लिए लगा कि वे आखिरकार बचकर निकलने वाले हैं, लेकिन कार की काफ़ी तलाशी लेने के बाद भी कैटलिन को चाबी कहीं नहीं मिली। कोई और रास्ता न देखकर उसने कार के अंदर रखे रेडियो से पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अपनी बात बता रही थी उसे कुछ अजीब लगा। रेडियो से आने वाली आवाज़ बहुत जानी पहचानी लग रही थी। जब वह कार से बाहर निकली तो वह हैरान रह गई। घर के अंदर लिली हाथ में रेडियो पकड़े एक अजीब मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए कैटलिन चाबी ढूंढने के लिए शेड की तरफ भागी। वह शेड गाड़ियों के पार्ट्स से भरा हुआ था। वहां अलग अलग शहरों की अनगिनत लाइसेंस प्लेट्स भी थीं। उनके नीचे वर्जिल की शादियों की दर्जनों तस्वीरें टंगी थीं। तस्वीरों में हर दुल्हन ने एक अजीब सा मुखौटा पहना हुआ था। उस पल कैटलिन को समझ आया कि उनका अपहरण क्यों किया गया था। वह तुरंत मुड़ी और चाबी ढूंढने लगी, लेकिन तभी उसे डेरिल की लाश दिखी। और इससे भी भयानक बात यह थी कि वर्जिल भी उसी शेड के अंदर बंद था। कैटलिन कुछ समझ पाती उससे पहले ही वर्जिल ने उसे पहचान कर पकड़ लिया। उसकी वासना फिर जाग गई और वह उसे ज़बरदस्ती छूने लगा, लेकिन कैटलिन ने उसके व्यवहार में कुछ अजीब नोट किया। भले ही वह शरीर से बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसका दिमाग एक बच्चे जैसा था। अपने डर और घृणा को दबाकर उसने उसे शांत करने के लिए प्यार से बात की। जैसे ही वर्जिल का ध्यान भटका, कैटलिन को भागने का मौका मिल गया। उस समय वर्जिल एक क्रॉस जैसी संरचना से बंधा हुआ था और हिल नहीं सकता था। कैटलिन वापस कार के पास भागी और डैनी को अंदर बैठाया। हालांकि इस बार कैटलिन को चाबी मिल गई थी, लेकिन उसे गाड़ी चलानी नहीं आती थी और डैनी का पैर टूटा होने के कारण वह पैडल नहीं दबा सकती थी। इस वजह से कार बार बार बंद हो रही थी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि रूबेन को इतनी जल्दी होश आ जाएगा। एक बार फिर दोनों लड़कियां निराशा के दलदल में गिर गईं। इस बार रूबेन ने अटारी की खिड़की को पूरी तरह से सील कर दिया। उसने कैटलिन की उंगली में दोबारा शादी की अंगूठी पहना दी। वहीं दूसरी तरफ लिली डैनी को सजा देने के लिए बाथरूम में खींचकर ले गई, क्योंकि डैनी वर्जिल की बैकअप दुल्हन थी। आखिर में उन्होंने डैनी के टूटे पैर पर लकड़ी की पट्टियां बांध दीं ताकि वह दोबारा भागने की कोशिश न कर सके। फिर रूबेन ने दोनों को सेडेटिव का इंजेक्शन दे दिया। अगली सुबह लिली ने सबके लिए एक भारी नाश्ता तैयार किया। वर्जिल ने ज़बरदस्ती कैटलिन के मुंह में खाना ठूंसा, जिससे उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। जब कैटलिन दर्द से तड़प रही थी, लिली ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वह अपने परिवार के अतीत के बारे में बताने लगी। उसने बताया कि वह हमेशा से विकलांग नहीं थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के बाद न सिर्फ उसके पैर चले गए, बल्कि उसका जो बच्चा पैदा हुआ वर्जिल, वह भी मानसिक रूप से कमज़ोर था। इस त्रासदी ने उनके परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया और उस बुजुर्ग कपल का दिमाग हमेशा के लिए विकृत हो गया। उन्हें लगा कि किस्मत ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, इसलिए उन्होंने अपनी तकलीफ दूसरों पर थोपने का फैसला किया। लिली को लगा कि उसकी ये कहानी सुनकर लड़कियों को उस पर तरस आएगा, लेकिन डैनी से अब और सहा नहीं गया। उसने अचानक टेबल से सारा खाना पलट दिया। यह देखकर रूबेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने डैनी के जख्मी पैर को बेरहमी से दबाया और तुरंत माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन माफ़ी मांगने के बजाय डैनी ने रूबेन के परिवार को बद्दुआ दी और कहा कि उनका कभी कोई स्वस्थ बच्चा नहीं होगा। इस बात ने रूबेन को पूरी तरह पागल कर दिया। उसने खौलते हुए तेल का एक बर्तन उठाया, डैनी का मुंह ज़बरदस्ती खोला और उसे उसके अंदर उड़ेल दिया। डैनी को असहनीय दर्द में तड़पता देख कैटलिन अंदर से पूरी तरह टूट गई। आखिरकार रोते हुए उसने उनकी शर्त मान ली और वर्जिल से शादी करने के लिए तैयार हो गई। शादी के दिन लिली ने खुद कैटलिन को दोबारा वह मेटल की पोशाक पहनाई। उसने कहा कि इसे शादी के बाद ही निकाला जाएगा। इससे भी बुरी बात यह थी कि कैटलिन को जो वेडिंग गाउन पहनाया गया था वह वही था जो एक्सीडेंट के वक्त लिली ने पहना था। उस गाउन के नीचे लगे खून के धब्बे समय के साथ काले पड़ चुके थे। इसके बाद कैटलिन मुखौटा और शादी का गाउन पहनकर आज्ञाकारी बनकर वर्जिल से शादी करने नीचे आई। लेकिन जैसे ही रस्म शुरू होने वाली थी, वर्जिल के खौफनाक चेहरे को देखकर उसका शरीर दोबारा डर से कांपने लगा। हैरानी की बात यह थी कि इस रिएक्शन ने वर्जिल को और रोमांचित कर दिया। उसने तुरंत कैटलिन को गोद में उठाया और ऊपर की तरफ भागा। डैनी दूर से सिर्फ बेबसी से देखती रह गई। ऊपर से कैटलिन की चीखें सुनकर डैनी ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी। उसने पियानो / म्यूजिक बजाना बंद कर दिया। इस अचानक सन्नाटे ने रूबेन का ध्यान खींचा। वह अपनी शॉटगन लेकर नीचे की तरफ गया। इस बीच डैनी ने दर्द बर्दाश्त करते हुए चुपचाप दरवाजे के पीछे व्हील चेयर को धकेला। उसने अपना छुपाया हुआ हथियार निकाला और पास ही छिप गई। चाबी का इस्तेमाल करके डैनी ने जल्दी से अपनी हथकड़ी खोली।
बिना एक पल गनवाए उसने रुबेन की शॉटगन छीनी और लंगड़ाते हुए ऊपर की तरफ भागी। लेकिन डैनी यह नहीं जानती थी कि बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची थी। तभी लिली सही समय पर वहां पहुंच गई। उसने हथौड़े से कैटलिन के कंधे पर वार किया और डैनी को आदेश दिया कि वह कैटलिन को दोबारा जंजीरों से बांध दे। उसी समय लिली अपने बेटे वर्जिल को सहला रही थी, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि डैनी उनके भागने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वर्जिल ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उसके हमले से बचने की कोशिश में दोनों लड़कियां एक्सीडेंटली उस बेसमेंट में गिर गईं जो हड्डियों और अवशेषों से भरा था। कैटलिन ने उसने किसी तरह वर्जिल के शरीर से बंधी जंजीरों को पकड़ लिया, कराहते हुए, वर्जिल क्या तुमने उन्हें पकड़ लिया? यह जानने के बाद कि उसका पति और बेटा दोनों मर चुके हैं, लिली पूरी तरह से पागल हो गई। उसने शॉटगन उठाई और बेरहमी से उन दोनों लड़कियों का शिकार करने निकल पड़ी। किस्मत से वे किसी तरह वहां से भागने में सफल रहीं, लेकिन जैसे ही वे कार से निकलने वाली थीं, लिली फिर से सामने आ गई। उस पल जैसे ही उन्हें डैरिल की बेरहम मौत और अपनी सारी तकलीफें याद आईं, उनका डर गुस्से और प्रतिशोध में बदल गया। डैनी ने अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार को वापस घर की तरफ मोड़ दिया। वे इस दरिंदे परिवार को उनके किए की सज़ा देने के लिए तैयार थीं। इसके तुरंत बाद कैटलिन और डैनी आखिरकार उस बुरे सपने से आज़ाद हो गईं। भले ही दोनों लड़कियां बुरी तरह जख्मी थीं, लेकिन अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। उन खुले मैदानों के बीच इस भयानक मंजर से बची दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को गले लगाया। फिर उन्होंने लिली की उस शादी की अंगूठी को दूर फेंक दिया और इसी तरह कैटलिन और डैनी ने उस अंधेरे को मात दी और सुबह की पहली किरण की तरफ बढ़ गईं। दोस्तों, इस कहानी की दोनों लड़कियों ने तो अपनी जान दांव पर लगाकर सरवाइव कर लिया और जीत गईं। लेकिन इस चैनल को सरवाइव कराने की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। हम 1000 सब्सक्राइबर्स की मंजिल के बेहद करीब हैं, बस कुछ ही कदम दूर। अगर आपको आज की यह थ्रिलर कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली मूवीज़ की मिस्ट्री मैं आपके सामने लाता रहूं, तो अभी उस लाइक बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। याद रखिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या पता अगली रात आपकी खिड़की पर कौन दस्तक दे दे। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू।